हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए भुजा ए साइन बी माइनस सी बटा भुजा बी वर्ग माइनस सी वर्ग बराबर भुजा बी साइन सी माइनस ए बटे सी वर्ग माइनस ए वर्ग बराबर सी साइन ए माइनस बी बटे भुजा ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ये हमें बराबर यहाँ पर दिखाना है। तो इसको हल करने से पहले इससे हम संबंधित मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और इसके लिए मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में जो एबीसी है, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी, तो ए के सम्मुख की भुजा को ए से लिखते हैं और बी के सम्मुख भुजा को बी से लिखते हैं, सी के सम्मुख भुजा को सी से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें ज्या नियम हम लगाएंगे। ज्या नियम कुछ इस प्रकार से होता है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन कोण ज्ञात हो तो उसमें एक संबंध होता है, इसे हम ज्या नियम जानते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे ए और इसके सम्मुख जो कोण होगा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी और कोई नियतांक इसके लिए हम लिख देंगे। तो इसका हम प्रयोग करेंगे इसको हल करने के लिए। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज एबीसी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के में जो तीनों त्रिभुज होते हैं उनका योग यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। इसका भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और यदि हमें दिया है, यहाँ से हम जानते हैं अगर लिखा हो साइन अल्फा प्लस बीटा गुणा एक ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसको हम हल कर लेंगे। तो जैसा कि हमें दिया गया है उसको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। या कोई हम पहले पक्ष यहाँ से ले लेते हैं और हल करते हैं इसको। और चलो हम साथ में ही है इसको हल करते हैं। यहाँ से जो दिया गया उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए, भुजा ए है साइन बी माइनस सी बटा बी वर्ग माइनस सी वर्ग भुजा में है, और बी यहाँ साइन सी माइनस ए बटे भुजा सी वर्ग माइनस ए वर्ग। इसी प्रकार सी गुणा साइन ए माइनस बी बटे ए वर्ग माइनस बी वर्ग। जो हमें दिखाना है कि ये बराबर आते हैं। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे अगले पेज पर, जैसा कि इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास, गुणा लिख लेते हैं इसको हम, ए साइन बी माइनस सी बटे बी वर्ग माइनस सी वर्ग बराबर बी साइन सी माइनस ए बटा सी वर्ग माइनस ए वर्ग बराबर सी साइन ए माइनस बी बटा ए वर्ग माइनस बी वर्ग। जो बराबर दिखाना है तो ज्या नियम का हम इसमें प्रयोग करते हैं और हल करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख देंगे के साइन ए गुणा साइन बी माइनस सी, और इसी प्रकार यहाँ पर आएगा के वर्ग साइन वर्ग बी माइनस के वर्ग
साइन वर्ग सी बराबर यहाँ से के साइन बी और गुणा में साइन सी माइनस ए बटा के वर्ग साइन स्क्वायर सी माइनस के वर्ग और साइन स्क्वायर ए बराबर के इंटू साइन सी और गुणा में साइन ए माइनस बी बटे के वर्ग साइन वर्ग ए माइनस के वर्ग साइन वर्ग बी। तो हम देखते हैं कि के ऊपर और नीचे से उभयनिष्ठ मिल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से के कट जाएगा और हम जानते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हमें ए के स्थान पर लिखना हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा कि इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए के स्थान पर लिखेंगे 180 माइनस बी प्लस सी और इसी प्रकार बी के स्थान पर हम लिखेंगे 180 माइनस ए प्लस सी और सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी। तो इन सभी का इसमें प्रयोग करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से हम लिख देंगे के बटा के वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम जानते हैं कि यदि हम लिख दें यहाँ से साइन ए के स्थान पर, साइन ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस बी प्लस सी, तो ये बराबर होगा साइन बी प्लस सी और इसी प्रकार हम सभी का मान इसमें हम रख देंगे। यहाँ पर ए का मान हो जाएगा इसी प्रकार से, बी का हो जाएगा और सी का मान इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बटे गुणे में साइन बी माइनस सी और बटा यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और इसी प्रकार से के बटा के वर्ग और यहाँ पर होगा साइन, यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस ए और गुणा साइन सी माइनस ए बटा साइन वर्ग सी माइनस साइन वर्ग ए और इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे के गुणा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी गुणा साइन ए माइनस बी बटे के स्क्वायर या के वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा ये इसी प्रकार साइन वर्ग ए माइनस साइन वर्ग बी। तो यहाँ से के से एक के की घात कट जाएगी, यहाँ से के से एक की घात के की कट जाएगी। तो अब हम इसका उपयोग कर लेंगे जैसा कि हमने अवधारणा में, मुख्य अवधारणा में परिचर्चा की है इसकी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से 1 बटे के और यहाँ पर हो जाएगा साइन वर्ग बी माइनस साइन वर्ग सी बटे साइन वर्ग बी माइनस साइन वर्ग सी बराबर 1 बटा के और ये हो जाएगा यहाँ से पुनः साइन वर्ग सी माइनस साइन वर्ग ए बटा साइन वर्ग ए सी और साइन वर्ग ए बराबर
1/k, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आएगा साइन वर्ग a माइनस साइन वर्ग b और बटे साइन वर्ग a माइनस साइन वर्ग b। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जे आपस में कट जाते हैं, ये भी विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/k बराबर 1/k बराबर 1/k। तो हमने मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लिया है और हम आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।